श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर बहाना। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे कोई बड़ा करुणामयी सरकार नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं का भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही हो तो कोई न कोई गलती तो अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही हो तो खुद सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी अति आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। तू मत कर चिंता, जो हुआ नहीं मैं करूँगा, वह जो तूने सोचा ही नहीं। हताश न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे ना, उतना ही खुश रहोगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण के नाम का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमें कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार खुद ब खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। समय भाग रहा है पर जिंदगी रुक गई है। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण भी है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती।
इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख व्यक्ति को एक जैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं रहती है। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह यह सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है उसकी सफलता निश्चित है। यदि कोई कृष्ण से मित्रता करता है तो वह कभी धोखा नहीं खाएगा और उसे वह सारी सहायता मिलेगी जिसकी उसे आवश्यकता है। यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बुद्धिजीवों को जो इस भौतिक जगत में आके फंस गए हैं मुक्ति का अवसर प्रदान करना है। और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेता है उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां इसे दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। वास्तव में मैं अपने निवास स्थान बैकुंठ में नहीं रहता, न ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन मैं उस स्थान पर निवास करता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरा पवित्र नाम जपते हैं, मेरे रूप, लीलाओं और गुणों की चर्चा करते हैं। ध्यान लगाना या साधना करना नाम लेने की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए निरंतर हरि का नाम लो। बस प्रभु की रूप आसक्ति आज भी कलयुग के श्रेष्ठ भक्तों में देखने को मिलती है, जो कि कितनी लंबी कतार में खड़े होकर क्षण भर प्रभु का दर्शन करने के लिए कितनी दूर से चलकर आते हैं। ऐसे भक्त बार बार कतार में होकर प्रभु का बार बार दर्शन करते हैं। एक वास्तविक भक्त वह चींटी के प्रति भी कोई अनादर नहीं दिखाता और देवताओं की क्या बात करे, क्योंकि वह इस ज्ञान में है कि हर जीव परम भगवान का अंश है। वे केवल विभिन्न पाठ बजा रहे हैं, तो सर्वोच्च भगवान के साथ संबंध में वह सम्मानित हैं। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बनता है, दूसरे शरीरों को जन्म भी देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ अस्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और मैं भी फिर नष्ट हो जाना है। वे अपना अस्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्यों को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। संसार में हमें कभी भी उत्साह से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार में दिखने वाले सुख के भीतर भी दुख छिपा हुआ होता है। जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ संयोग है जो बार बार नहीं मिलता। जब यह दुर्लभ अवसर सुलभ हो जाए तो सावधान होकर वह कार्य करना चाहिए जिससे आत्मा का उद्धार हो, आत्मा का कल्याण हो। भाव यह है कि उसे भक्ति व राम नाम की कमाई करते रहने चाहिए। यदि हम कृष्णा अमृत को ग्रहण करके कृष्ण के चरण कमलों के साथ हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहें तो हमें भागवत धाम वापस लौटने के लिए स्वयं प्रबंधन करने का अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सरल है। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त है, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीव लक्ष्य को समझकर कृष्ण अमृत शुरू कर देना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जो किसी को भक्ति सेवा में प्रवेश करने से रोकती हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति में ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवजात भक्त व्यवहारिक रूप से शुद्ध भक्त के लिए गुणों में समृद्ध हो जाता है। साधारण लोक में एक बात देखी जाती है
कि जब कोई कन्या विवाह के समय अपने भावी पति को अपना हाथ सौंप देती है, उसी समय पति के नाम, यश और संपूर्ण संपत्ति की वह भागीदारी हो जाती है। उसी तरह जिस क्षण कोई भक्त शुद्ध अंतकरण से भगवान कृष्ण से कह देता है कि हे भगवान, मैं आपका हूँ, उसी क्षण कृष्ण उसे अपना लेते हैं और उन्हें सभी प्रकार के समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।